अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने शाज़ एकेडमी में 5 लेक्चर स्टार्ट करना है। 5 लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इसकी फ़र्स्ट टाइप को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप में आपको बताया जा रहा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। यानी हम किसी भी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसमें हमें सिर्फ एक ही रो नज़र आएगी। जिस तरह से यहाँ पे हमें एक एग्जांपल बताई जा रही है। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा m इज़ इक्वल टू 2 -1 और 7। ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लें कि आपको सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है। और अगर हम इसका ऑर्डर देखना चाहें तो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर है वो दिखाया जा रहा है 1/3। इसी तरह से अगर हम आगे मूव करें तो आपको एक और एग्जांपल दिखाई जा रही है, एक और मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है m इज़ इक्वल टू 1 और -1। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही रो नज़र आ रही है। और अगर हम एक और एग्जांपल खुद से ले लें, जिस तरह से हम लें a इज़ इक्वल टू 1, 2 और 3, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास बेसिकली एक रो मैट्रिक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि आपको एक ही रो दिखाई जा रही है। और अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से आएगा 1/3। तो ये क्या है, ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। तो आपको समझ आ गया होगा कि रो मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब उसमें सिर्फ एक ही रो दिखाई जाएगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें आपको एक रो ना दिखाई जाए तो वो आपका रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब हमें इसमें एक ही कॉलम नज़र आए। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, आपको दिखाई जा रही है m मैट्रिसेस m आपको दिखाया जा रहा है 1 और 0। तो यहाँ पे आप देखें आपको सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आ रहा है इस मैट्रिक्स में, ये आपका क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह से आप एक और मैट्रिक्स देखें, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है n इज़ इक्वल टू 2, 0, 1। तो यहाँ पे भी आपको जो मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है उसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ये क्या होगा, बेसिकली हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। असल में हमने जो कॉलम और रोज़ की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम कैसे बताएंगे कि इसमें कितने कॉलम और किसमें कितनी रोज़ पाई जाती हैं। तो उसके लिए हमने देखा था कि जो जो हॉरिजॉन्टल वे में होगा वो हमारे पास रोज़ होंगी, और जो वर्टिकल वे में होगा वो क्या होगा, हमारे पास कॉलम होगा। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको जिस तरह से ये मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको वर्टिकल वे में सिर्फ एक ही रो यानी सिर्फ एक ही कॉलम नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से अगर आप इसका ऑर्डर देख लें तो ऑर्डर में भी बेसिकली आपको क्या दिखाया जा रहा है, ऑर्डर में भी आपको सिर्फ एक ही कॉलम दिखाया जा रहा है, इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आगे मूव करते हैं। आगे है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी हमारे पास जो कॉलम और रोज़ की तादाद है वो एक दूसरे के बराबर ना हो। जिस तरह से यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है ए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप सबसे पहले तो हम रोज़ देख लेते हैं कि रोज़ कितनी है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो रोज़ की तादाद है वो 3 है। और अगर हम कॉलम देख लें तो कॉलम आपको दिखाए जा रहे हैं 1 और 2। तो अगर इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो वो हमारे पास आएगा 3/2। ये क्या हमारे पास कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन है, जो डेफिनेशन में हमें कंडीशन बताई गई है कि हमारा जो हमारी जो रोज़ हैं वो और हमारे जो कॉलम हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल देखें, जिस तरह से आपको सी दिखाया जा रहा है, तो सी में भी आप देख सकते हैं कि आपको एक रो दिखाई जा रही है और 3 आपको कॉलम दिखाए जा रहे हैं। तो ये आपका, अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो आपका इसका ऑर्डर लिखा जाएगा 1/3। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपकी रोज़ और कॉलम की जो तादाद है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी यहाँ पे कंडीशन हमें क्या बताई गई है कि आपको जो मैट्रिक्स दिया गया है उसमें आपकी रोज़ और आपके जो कॉलम हैं उनकी जो तादाद है वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिस तरह से हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिखाया गया है ए, इसमें आप देख लें आपको इसमें 2 रोज़ दिखाई जा रही हैं और 2 कॉलम दिखाए जा रहे हैं। यानी इसका अगर आप ऑर्डर लिखना चाहें तो वो आएगा 2/2
इसमें आपको 2 ही रोज़ दिखाए जा रहे हैं और 2 ही क्या दिखाए जा रहे हैं, आपको कॉलम दिखाए जा रहे हैं। यानी हमारी जो रोज़ और कॉलम है उनकी जो तादाद हो गई है वो एक दूसरे के इक्वल हो गई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देख लें इसकी, आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आपको मैट्रिक्स दिखाया जा रहा है बी। यहाँ पे पहले तो हम रोज़ देख लेते हैं। यहाँ पे रोज़ देखिए 1 2 3, यानी हमें जो रोज़ दिखाई गई हैं वो 3 हैं। और अगर हम इसके कॉलम देख लें तो कॉलम भी आपको दिखाए जा रहे हैं 1 2 एंड 3। कॉलम की भी तादाद क्या हो गई है, 3 हो गई है। अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। हमारे पास जो इसका ऑर्डर है वो आएगा 3/3, वो हमारे पास आ जाएगा 3/3। और इसमें हमें 3 कॉलम दिखाए जा रहे हैं और 3 रोज़ दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे कॉलम और रोज़ की तादाद क्या हो गई है, एक दूसरे के इक्वल हो गई है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की डेफिनेशन समझ आई होंगी। अब कल के लेक्चर में हम नल मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके आगे जो हमें डेफिनेशंस बताई जाएंगी उनको डिस्कस करेंगे।